जय हिंद दोस्तों। आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग के सामने 10th में जो पूछा जाता है क्वेश्चन हम आप लोग के सामने लेके आए एग्जाम में, जो ये अब इस बार 2026 में जो भी 10th का एग्जाम देंगे उसके लिए हम क्वेश्चन लेके आए हैं। मासा और लासा कैसे ज्ञात करें। एक नंबरिया में भी, एक नंबर में भी पूछता है और फिर हो सकता है 2 नंबर में भी बनाने के लिए देगा। लघु उत्तरी प्रश्न में पूछता है और वास्तविक और एक नंबर में भी पूछता है दोस्तों। इस ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो इसी टाइप से हम क्वेश्चन लेके आए। जितना भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको दिखेगा तो अगर ये आप समझ गए तो अगला भी क्वेश्चन समझ जाइएगा। वहां पर भी कुछ नहीं, सेम रहेगा दिया हुआ, खाली डाटा चेंज करेगा, चीज वही पूछेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछता है एग्जाम में। जो भी रहेगा सेम सेम रहेगा लिखा हुआ लैंग्वेज। बस खाली ये जो डाटा है ये तीनों डाटा बदल देगा, बाकी सब सेम रहेगा। ये मतलब इसका आंसर के अनुसार से ये भी बदल देगा, ये नहीं समझना कि ये भी वही रहेगा। डाटा चेंज रहेगा और ये चेंज रहेगा, बाकी जो लिखा हुआ है लैंग्वेज वही रहेगा। अब देखिए, आइए हम समझाते हैं। बोल रहा है 5, 15 और 20 के लासा। लासा माने एलसीएम, लासा माने एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट 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 कॉस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, एलसीएम को लासा बोलते हैं। और मासा, मासा को हम एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, गुणनखंड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा बोलते हैं। समझिए। का अनुपात, अनुपात माने रेशियो, रेशियो का अनुपात बोलते हैं। रेशियो इसका इंग्लिश हो गया। रेशियो को ही बटा, जो चिन्ह में है ना, रेशियो को ही बटा भी बोल सकते हैं। रेशियो माने अनुपात होता है, इंग्लिश समझ गए इतना। अब देखिए, कुछ नहीं बोला है। 5, 15 और 20 के लासा। लासा हमको पहले एलसीएम निकालना है। देखिए, एलसीएम जो है ना, एलसीएम आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, बचपन में सीखे होंगे आप। 5, 15 और 20, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए, कुछ नहीं, कितना करना पड़ेगा। 5 से लगेगा, 5 से लगाइए एक बार में, और फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 4। अब इसको, अब लगेगा कुछ से, नहीं लगेगा तो डायरेक्ट गुना हो जाता है। 5 गुने 3 गुने 4, इसका एलसीएम देखिए कितना हो गया, 60 हो गया। पंतिया 15 और दोस्तों 4, पंतिया 15 और पंतिया 15 और 15 चक 60 हो गया। अब इसी तरह एचसीएफ, एचसीएफ भी निकालना है, तो एचसीएफ बराबर होता है एचसीएफ। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ 15, सबसे छोटी संख्या को सब में देना है भाग। अगर आ गया जितना, अगर सबसे एक ही संख्या से कट रहा है तो ठीक है। जैसे देखिए, हमको 5 से भाग लगाना है, मतलब एचसीएफ लगाना है 15 से। 15 में देखिए कितना से कटेगा, पंतिया 15, 3 बार में 15 आ गया, ये कट गया 5 से। इसको भी लगाना, अगर ये भी 5 से कट रहा है तो समझिए इसका एचसीएफ 5 होगा, नहीं कटेगा तो नहीं होगा। इसको भी लगा के देख लीजिए। 5 से लगाइए 20 में, 5 चक 20, ई भी कट रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ 5 हो जाएगा दोस्तों, इसका एचसीएफ 5 हो जाएगा। इतना तो समझ गए होंगे। देखिए, अब ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे तो समझ गए, ये आसान भाषा में हो गया। अब देखिए, एगो और थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा टफ में, टफ लेवल में। इसका 5 हो गया। अब कुछ नहीं, पहले इसका आंसर ला के दिखा देते हैं, इसके बाद देखिए रेशियो। अब निकालना है हमको अनुपात यानी रेशियो, हमको रेशियो निकालना, RATIO, रेशियो। रेशियो निकालना है मतलब अनुपात, अनुपात को ही रेशियो का बोलते हैं। लिखिए, हिंदी भी लिख देते हैं अनुपात, आप लोग हो सकता है नहीं समझेंगे। अनुपात को ही रेशियो बोलते हैं। तो रेशियो, रेशियो कुछ नहीं, कितना है रेशियो, अनुपात। तो अनुपात में करना है तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा, ऊपर एलसीएम हो जाएगा, ऊपर एलसीएम और बटे एचसीएफ, एलसीएम बटे एचसीएफ। क्योंकि रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात बटा में होता है, बटा को ही इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह को ही रेशियो में बदला, बटा को ही रेशियो में इस तरह बदला जाता है। हो गया। अब एलसीएम देखिए कितना आया है, 60 आया है, और बटे एचसीएफ 5 आया है। अब इसको काट दीजिए, 12 पचे 60, एक, तो यहाँ हो गया 12 बटे 1। अब इसको रेशियो में लिखना है, तो रेशियो में किस तरह, 12 रेशियो 1 हो जाएगा दोस्तों। देखिए, ये कहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, कहीं पे, ऑप्शन नंबर डी, 12 अनुपात 1 हो जाएगा। अब इसको निकालने के लिए कुछ नहीं, डायरेक्ट एलसीएम जो है ना, कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, समझे। जिसे इसको निकालेंगे इस तरह से, इस तरह से निकाल दिए, इस तरह से इसको जगह नहीं है तो इसको हम निकाल के खाली दिखा देते हैं। कुछ नहीं, 5 को है 5 लिख देंगे, 15 है 15 लिख देंगे, और 20 है। अब देखिए, इसका मल्टीपल कितना है, 5 का मल्टीपल 5 हो जाएगा, 15 का मल्टीपल 3 गुने 5 हो जाएगा, और 20 का मल्टीपल 4 गुने 5 हो जाएगा। इसका जो कॉमन रहता है ना वही लिखाता है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कॉमन। कॉमन कौन है, ये 5 है, तो 5 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी करना था, तो इसको भी इसी तरह से करना था, तो इसको भी
कॉमन जो है कॉमन तो लिखेबे करता, और जो फालतू में ई भी लिखा जाता है यहाँ पे, जैसे 3 और 5 है, 3 और 5 लिखे ना, 3 और 4 लिखे, 3 और 4 इसी तरह 60 आ जाता दोस्तों। हो सकता है आप लोग समझ गए हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों को साथ भेजे कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखे और एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर उठा सके लाके ऑब्जेक्टिव में। ये सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है लघु उत्तरीय में। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 2 नंबर का भी है, देख लीजिए क्योंकि स्टेप बढ़ा है इसका। हो सकता है आप लोग समझ गए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।